वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिटर टर्नर मैशनिस्ट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। CITS एग्ज़ाम हो या ITI एग्ज़ाम हो या कोई अदर टेक्निकल एग्ज़ाम हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सरफेस प्लेट किस पदार्थ की बनाई जाती है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सरफेस प्लेट, है ना। तो सरफेस प्लेट किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 75 से 100 mm रेंज वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा? जीरो रीडिंग, ठीक है। जीरो रीडिंग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अगर क्या कहता है 25 से 75 का आता है, ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो जीरो रीडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो पहले दिया रहेगा वो क्या होगा? जीरो रीडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75 से 100 का पूछा है, तो यहाँ पे 75 जो होगा वो क्या होगा? जीरो रीडिंग होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, 75 mm। अगला क्वेश्चन है, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के एक थिम्बल एज का मान क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बात की जाए थिम्बल एज की पूछ रहा है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आपको पता होगा कि इस प्रकार जो है यहाँ पे स्लीव रहता है, ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोमीटर में इस प्रकार के थिम्बल होते हैं, ठीक है, थिम्बल होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशनें बनी होती है उसी के बारे में पूछ रहा है कि थिम्बल एज का मान कितना होता है, एक थिम्बल एज का मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 0.01 mm, ठीक है। एक थिम्बल एज का मान कितना होता है? 0.01 mm। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.0001 mm, है ना, और ऑप्शन डी 0.02 mm, ठीक है। तो देखिए 1 माइक्रोन की बात की जाए तो 1 माइक्रोन में कितना mm होता है? 0.001 mm, 0.001 mm। ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन अंकित होते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात की जाए तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है 5 मिनट की शुद्धता में एंगल को चेक करता है ना, 5 मिनट की शुद्धता में। तो यहाँ पे जो है मतलब जो है इसका लिस्ट काउंट की बात की जाए, देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट की बात की जाए तो 5 मिनट की शुद्धता में यह क्या करता है? किसी भी एंगल को मेजर करता है, ठीक है, मेजर करता है। कितना डिग्री में वो टेपर है, क्या है, वो सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो लोग का रीडिंग, वो सब का रीडिंग लेने के लिए हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन अंकित होते हैं? कौन सा? मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो ऑप्शन है ब्लेड, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी डायल। क्या होगा इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 5 का सी, डिस्क, 5 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वर्नियर कैलिपर के डेप्थ छड़ किस से जुड़े होती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा? द डेप्थ वार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विथ। देखिए वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो वर्नियर कैलिपर में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे एक जो है डेप्थ बार रहता है ना, यहाँ पे जो है डेप्थ बार लगा हुआ रहता है। तो वो पूछ रहा है कि डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो थोड़ी सा यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, आप देखे होंगे कि डेप्थ बार से किसी भी स्लॉट की गहराई को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, ठीक है। तो जब वर्नियर कैलिपर में एक फिक्स जा होता है और एक क्या होता है? मूवेबल जा होता है। एक फिक्स जा होता है और एक क्या होता है? मूवेबल जा होता है। तो आप लोग देखेंगे कि जब वर्नियर कैलिपर में मूवेबल जा को जब आगे पीछे करेंगे तो डेप्थ बार क्या होगा? डेप्थ बार जो है आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो जुड़ा किससे रहता है? मूवेबल जा से जुड़ा होता है, ठीक है। तभी तो उसको मूवेबल जा को जब आगे पीछे स्लाइड करते हैं तो डेप्थ बार क्या होता है? आगे पीछे होता है, ठीक है। तो 6 का जो आंसर है इसका आंसर है बी, मूवेबल जा।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिक्स बाहरी माइक्रोमीटर की स्पिंडल की पिच कितनी होती है? क्या पूछ रहा है? मैट्रिक्स बाहरी माइक्रोमीटर की स्पिंडल की पिच कितनी होती है? मैट्रिक्स आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज ए थ्रेड स्पिंडल विथ ए पिच ऑफ। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी बात की जाए इसके स्पिंडल की पिच की, तो आप देखेंगे कि जो स्पिंडल में जो पिच होता है ना, वो कितना होता है? वो कितना होता है? वो होता है 0.5 mm। 0.5 mm। कभी कभी देखते होंगे क्वेश्चन ये भी आता है कि जब माइक्रोमीटर के थिम्बल को एक रोटेशन पूरा घुमाएंगे तो स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 0.5 mm है ना, इसलिए कि उसका पिच जो होता है वो क्या होता है? 0.5 mm होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकेंड। सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप सहायक होता है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होते हैं। ठीक है, रैचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प टू। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है। ऑप्शन ए है दबाव को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी स्पिंडल को बंद करने में, ऑप्शन सी शून्य एरर को ठीक करने में, ऑप्शन डी बर्क को पकड़ने में। देखिए, तो यहाँ पे बात की जाए रेचेट स्टॉप की, तो रेचेट स्टॉप का क्या काम है कि जब आप रीडिंग लेते हैं, है ना, माइक्रोमीटर से जब आप रीडिंग लेते हैं तो आप थिम्बल को घुमाते हैं तो स्पिंडल क्या होता है? आगे बढ़ता है। ठीक है, और जब जब स्पिंडल जॉब में टच करता है तो थिम्बल को ना घुमा के रेचेट स्टॉप को घुमाया जाता है 2 बार। टर्टर की आवाज़ 2 बार होती है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? घुमाने के लिए बंद कर दिया जाता है। तो रेचेट स्टॉप को इसलिए घुमाया जाता है ताकि दाब को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल द प्रेशर, है ना, जो वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा वो नहीं तो ज़्यादा पड़ेगा और नहीं तो कम पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर को वहाँ पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1 किलोमीटर किसके बराबर है? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? व्हाट इज डायमेंशन व्हाइल मेजरिंग ए कंपोनेंट? कोई कंपोनेंट को जब हम मापते हैं तो क्या निर्धारित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन मिलता है नॉमिनल साइज, ऑप्शन बी एक्चुअल साइज, ऑप्शन सी स्पेसिफिक साइज, ऑप्शन डी स्केल साइज। देखिए, कोई भी कंपोनेंट बोले तो कोई भी जो जॉब बनता है कोई भी फैक्ट्री में, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जॉब कंप्लीट हो गया, है ना, कंप्लीट जब मान लीजिए जॉब है ये पूरा कंप्लीट हो गया और इसको जब आप मापेंगे, है ना, इसको जब आप मेजरिंग करेंगे तो वहाँ पे जो जॉब जो बना हुआ है, जो जॉब रीडिंग जितना साइज में जॉब बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक साइज बोलते हैं। क्योंकि वास्तव में इसका साइज क्या है? मान लीजिए कोई ड्राइंग है, ड्राइंग में आपका साइज, ड्राइंग में साइज दिया 25 mm, लेकिन जब ये कंपोनेंट बन के तैयार हुआ तो आप इसको मापेंगे तो या तो 25 mm से हल्का सा ज़्यादा रहेगा या हल्का सा कम रहेगा, है ना। टॉलरेंस, इसीलिए टॉलरेंस भी दिया जाता है। तो यहाँ पे मापने के बाद जो रीडिंग आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वास्तविक साइज, है ना, एक्चुअल साइज उसी को बोला जाता है, वास्तविक साइज। ठीक है, ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा ये क्या होगा? कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? तो वास्तविक साइज, है ना, एक्चुअल साइज। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर वाइवल चांद के प्रत्येक मेन स्केल का मान क्या होता है? मेन स्केल का मान क्या होता है? मेन स्केल का मान क्या होता है? 1 डिग्री, है ना। मेन स्केल का मान कितना होता है? 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ट्यूब या बैरल के मुख्य थिकनेस को, है ना, थिकनेस को मापने के लिए किया जाता है ट्यूब माइक्रोमीटर का। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर
कैलिपर का अल्पतमांक कितने समतुल्य होता है? द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 वायु दाब को मापने का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्नियर हाइट गेज में मेन स्केल किस पर अंकित होती है? द साइज ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय। वर्नियर हाइट गेज में मेन स्केल किस पर अंकित होता है? ठीक है, तो वर्नियर हाइट गेज में जो मेन स्केल अंकित होता है वो किस पे होता है? बीम की देखिए थोड़ा सा जो है वर्नियर हाइट गेज में मेन स्केल किस पे अंकित होते हैं, है ना। यहाँ पे इंग्लिश में है द साइज ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाई बाय। थोड़ा सा यहाँ पे जो हिंदी है, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग में इशू आ गया है, क्योंकि मेन स्केल किस पे अंकित होते हैं ये भी एक क्वेश्चन है, तो आप बीम पे देंगे। लेकिन इन्होंने जो इंग्लिश में एक क्वेश्चन है इसको देखना है, द साइज ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय, मतलब वर्नियर हाइट गेज की जो साइज होती है वो किससे लिया जाता है ना। ये क्वेश्चन का मेन रूप है, ये क्वेश्चन है। वहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गया होगा, है ना। इसका इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से इसका राइट आंसर है बीम की ऊंचाई से। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे का फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे लोड होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।